नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है सारे शेर भाई हो गए। आई हो बिल्कुल बढ़िया हो गए आप लोग और मचा रहे होगे। सो यार, Hyundai Venue नेक्स्ट जेन ने डेफिनेटली भाई सबकी अटेंशन ले ली है अपनी तरफ और कार देखने में अच्छी भी लग रही है। लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज है, क्वेरीज आ रही है, कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या अब टाटा नेक्सॉन और मारुति ब्रेजा आउटडेटेड हो गई है, शुड वी जस्ट गो अहेड एंड बाय Hyundai Venue, क्योंकि सेगमेंट में और भी कार्स आ रही हैं जहां पे आपको काइलैक देखने को मिलती है, थ्रेक्सो देखने को मिलती है। सो आज की वीडियो में कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो एकदम से आप लोग बुकिंग वगैरह कैंसिल मत करो अपनी, और इस कार को आने दो, एक बार देख लो इसको कैसी लग रही है, थोड़ा सा चला लो, क्योंकि अब इसके डायमेंशंस में चेंजेस करे गए हैं। एक बार समझ लो कि वाकई में जो चेंजेस करे हैं वो उतने इफेक्टिव है भी या नहीं है, क्योंकि जो चेंजेस हुए हैं दीज आर अराउंड लाइक 20 to 30 mm। तो कई बार ऑन पेपर सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि ओहो बड़ी हो गई, बट प्रैक्टिकली जब आप बैठते हो, अपना लेग रूम चेक करोगे, व्हील बेस वगैरह, वहां पर क्या है क्या नहीं है, उसके हिसाब से देखना। आज की वीडियो में एक बार पूरा क्लैरिफिकेशन ले आते हैं कि कैसे यहाँ पर बिहेव करना सही रहेगा एज अ कार बायर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मारुति ब्रेजा से। क्या मारुति ब्रेजा अब आउटडेटेड हो गई है, क्या उसको नहीं लें? देखिए दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आउटडेटेड एक बहुत अलग शब्द होता है। आउटडेटेड का मतलब ये हो जाता है मेरी नजरों में कि वो कार अब सड़कों पे ही नहीं है, उसके ना पार्ट्स मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। रादर देन मैं यहाँ पर ये शब्द यूज करना चाहूंगा कि क्या ब्रेजा अब कंपटीशन में स्टैंड आउट कर रही है या फिर नहीं कर रही है, क्योंकि आउटडेटेड तो हो ही नहीं सकती वो भाई, अभी भी बिक रही है, ट्रेंडी मॉडल है मारुति का। इनफैक्ट जो मारुति की विक्टोरीज भी है, ब्रेजा वाला इंजन ही कैरी तो कर रही है, तो आउटडेटेड नहीं है ये कार। हाँ, कुछ चीजें ऐसी जरूर है कि स्टैंड आउट नहीं कर रही। कमियां ना हर गाड़ी में है, कोई भी कार परफेक्ट नहीं है। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कार खरीदनी है, ना कि मार्केट हाइप के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल देखो, वेन्यू नहीं आई है, उसमें काफी सारे चेंजेस करे हैं, डायमेंशंस बढ़ाई हैं, इंटीरियर्स बहुत जबरदस्त कर दिए, एक्सटीरियर बहुत जबरदस्त कर दिए, मिनी क्रेटा, एल्काजार, एक्स्टर, 3-4 गाड़ी मिलाकर एक जबरदस्त आपको पैकेज दिया जा रहा है। पर एक कमी जो उसमें पहले भी थी, वो कमी आज भी है। आज की डेट में अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे यार, कंपटीशन में जो कार्स आ रही हैं, आप ये समझो मारुति ब्रेजा जो है उसमें आता है 1.5 लीटर का इंजन। इंजन क्या होता है दोस्तों? इंजन कार का दिल होता है। कार इंजन के बिना ना बस डब्बा है एक। आप ये देखो, जो काइगर है, काइगर क्यों कम बिकती है? काइगर कम इसलिए बिकती है क्योंकि कार तो बहुत अच्छी है वो। उसमें क्या कमी है आज की डेट में? आप उसको नई वेन्यू के साथ खड़ा करो, जो नई वाली काइगर है, इंजन 1 लीटर है पर उसका अंडर पावर लगता है। कंपटीशन में गाड़ियां देखो आप, मारुति ब्रेजा 1500 सीसी, ठीक है, 4 सिलेंडर। वहां पर टाटा नेक्सॉन में आपको मिल रहा है 1.2 टर्बो, ठीक है, एक्सयूवी थ्रेक्सो में मिल रहा है 1.2 टर्बो, स्कोडा काइलैक में मिल रहा है आपको 1 लीटर टीएसआई इंजन है वो। अब यहाँ पर आप प्राइसिंग देखो, अगर वेन्यू 8 लाख की भी आती है, एक शोरूम आपको 9 लाख रुपए मान लेते हैं, लमसम आसपास उसके पड़ रही है ऑन रोड, तो जस्टिफिकेशन कहां से आ रहा है भाई? क्योंकि वेन्यू में जो इंजन है 1.2 लीटर, ये तो आपको i10 की साइज की कार में भी मिलता है। उसका पावर टू वेट रेशो बिल्कुल अमेजिंग है, माइलेज भी अच्छी आती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ना समझना होगा कि मैं नेक्स्ट जेन की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको खाली यहाँ पे डिफरेंस बता रहा हूँ कि कितना अलग अलग तरीके से इंपैक्ट करता है। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है कि कुछ लोगों के लिए ना 1.2 लीटर इंजन भी सफिशिएंट रहे जो वेन्यू में आ रहा है। किसी को मान लो अप एंड डाउन करना है, बस पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, उनको ज्यादा भगानी नहीं है, और उनको एक ट्रेंडी कार चाहिए जो लेटेस्ट मार्केट में आई है, तो वहां पर डेफिनेटली वेन्यू नेक्स्ट जेन आपकी नीड को फुलफिल करती है। पर मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये काफी पहले भी मुझे कमेंट्स आते रहे हैं, लोगों ने रिपोर्ट करा है कि जो 1.2 लीटर वेन्यू है ना, नेचुरल एस्पिरेटेड वाली, उसमें क्या होता है, अगर आप उसको माउंटेन्स पे चलाओगे, 5 पैसेंजर आपके हो रखे हैं, आपके लगेज हैं, एसी वगैरह भी ऑन करते हो कभी, तो ये गाड़ी ना कई बार अंडर पावर लगती है, हाईवे पे भी ओवरटेक करते हुए अंडर पावर लगती है। सो बाय एनी चांस अगर आप एक ड्राइव एंथुसियास्ट हो, तो उस केस में आपको इसका टर्बो लेना पड़ेगा। अब Hyundai में जो एक चीज मुझे नहीं अच्छी लगती है, ये लोग टर्बो के लिए स्पेशली चार्ज करते हैं। ये सोनेट में भी यही सीन है कि आपको टर्बो के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो एक तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे स्टैंड आउट करेगी चीज यहाँ पर। दूसरा क्या है, इनका 1.2 लीटर में आपको ऑटोमेटिक देखने को नहीं मिलता, जो कि आज की डेट में मुझे बिगेस्ट वीकनेस लगती है। कंपटीशन में बाकी कार्स में जो 1.2 लीटर आता है वहां पे ऑटोमेटिक अवेलेबल है। सो इस हिसाब से अगर हम मेन पॉइंट पे बात करें, क्या नेक्सॉन और ब्रेजा आउटडेटेड है? भाई ब्रेजा में 1.5 लीटर का इंजन आता है, जिसकी वजह से उस कार में आज भी पोटेंशियल है। रही बात इंटीरियर्स की, तो बेस मॉडल के अलावा जो बाकी वेरिएंट्स आते हैं वो इतने बेकार नहीं लगते हैं, काफी कंपटीशन के हिसाब से ठीक ठाक लगते हैं। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि बहुत अच्छे जबरदस्त इंटीरियर्स है ब्रेजा में, और उस कार के अदर वैल्यू फॉर मनी फैक्टर्स भी आते हैं, जिसकी वजह से वो कार स्टैंड आउट करती है। सीएनजी में भी अवेलेबल है ब्रेजा, और वहीं पे अगर आप टाटा नेक्सॉन को देखते हो भाई, उसका पावर रेशो बहुत सही है, सेफ्टी रेटिंग अच्छी है, ड्यूअल सिलेंडर सीएनजी में भी अवेलेबल है, उनके पास भी डीजल अवेलेबल है, प्राइस कार के जस्टिफाइड है। तो यहाँ पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि Hyundai Venue जो नेक्स्ट जेन आई है वो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं है, ना ही मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो बाकी कार्स है वो आउटडेटेड हो गई है। आउटडेटेड होती है हमारी सोच या फिर हमारी रिक्वायरमेंट्स। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखो कल तक आप कोई और कार चेक कर रहे थे जब तक मान लो Hyundai Venue नेक्स्ट जेन नहीं आई थी, बट सो एवर जो रीजन हो सकता है आपका कि मुझे ये चाहिए, कार में सेफ्टी पहले चाहिए और पावर ज्यादा चाहिए, माइलेज चाहिए,
अब सडनली क्या होता है ना, जब न्यू कार आती है तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है ना माइंड का, वो शिफ्ट होता है। हम चीजों को लेकर अलग नैरेटिव्स बनाने लगते हैं। तो ये आपको ना पैनिक बाइंग नहीं करनी है, इमोशनल बाइंग नहीं करनी है कार में। आपको अभी भी अपनी रिक्वायरमेंट्स को वहीं पे इंटैक्ट रखना है। उसके बाद समझो कि ये जो कार आ रही है बहुत अच्छी कार है, बहुत अच्छा डिजाइन है। मैंने कल वाली वीडियो में भी कहा था मुझे बहुत अच्छी लगी Hyundai Venue Next Gen। पर अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही है, जितना आपका बजट है, उसके हिसाब से डिसीजन लेना है आपको। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर ना दूसरे प्लेयर्स देखते हो, अगर आप महिंद्रा का टर्बो देखते हो 1.2, या फिर उसके ऊपर आती है अपनी स्कोडा का 1 लीटर TSI, यार इंजन वाइज में अगर आप कंपेयर करने बैठोगे ना, तो इन दोनों के आगे, इनके पावर आउटपुट के आगे ना थोड़ा सा कम स्टैंड आउट करेगा। तो यहाँ पर क्या सीन है ना, यहाँ पे ना पत्ते पे पत्ता चल रहा है, यानी कि Hyundai नेक्स्ट जेन कई जगह स्टैंड आउट कर रही है और कई जगह बाकी गाड़ियां स्टैंड आउट कर रही है। तो हर कार के पास ना एक सुपर पावर है जहां पर वो स्टैंड आउट करती है। बाकी मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि ज्यादा जल्दबाजी मत करो, अभी कोई कैंसिल मत करो बुकिंग वगैरह, क्योंकि अभी तक आपको ये भी नहीं पता कि अब जो नया सिस्टम चल रहा है, स्टेपनी हटा दे रहे हैं गाड़ी में से, स्टेपनी आ रही है नहीं आ रही है, उसके अलावा किस वेरिएंट में आपको क्या फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अंत में ना गाड़ी अच्छी होने से कुछ नहीं होता, जब तक कंज्यूमर की नीड्स नहीं, वहां पे रिक्वायरमेंट्स मैच नहीं होती ना, तब तक चीजें काम नहीं करती हैं। ये क्रिटिसिज्म ना काइलैक के केस में भी आया था, जहां पर लोगों को लगा था कि बेस मॉडल इसका काफी सही है, पर आप ये देखो काइलैक के अंदर आपको बेस, सेकंड बेस में ना हिल होल्ड ही नहीं मिलता। हिल होल्ड आज की डेट में एक बेसिक फीचर है। बंदा अगर भाई अपनी गाड़ी चढ़ा रहा है फ्लाईओवर पे, मॉल की पार्किंग में, वहां पर भी काम आता है हिल होल्ड, पर है ही नहीं उसके अंदर। सीट हाइट एडजस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अब ये कौन से वेरिएंट से आएगा वेन्यू नेक्स्ट जेन में सीट हाइट एडजस्टमेंट, तो ये सारी चीजें मिलाकर ना एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज बनता है। तो एक बार पूरा आने दो उसका वेरिएंट का कि कहां पर क्या फीचर है, उसके बाद आपको मुझे लगता है क्लैरिटी के साथ सोच समझकर, क्योंकि देखो यार जल्दबाजी में कार नहीं ली जाती। आपकी रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो ऐसी कार खरीदने का कोई सेंस नहीं बनता जहां पर आप अनहैप्पी रहो। ये वीडियो इस बारे में नहीं है कि नेक्सॉन ब्रेजा बेस्ट प्लेयर है तो वही बेस्ट रहे। भाई बिल्कुल वेन्यू नेक्स्ट जेन भी बेस्ट बने अगर वो डिजर्व करती है। अब ये जस्टिफाइड होगा कि वो लोग प्राइसिंग क्या रख रहे हैं और किस वेरिएंट में क्या फीचर आपको दे रहे हैं जहां पर आपको बेस्ट चीजें मिल पाए। बाकी कुछ चीजें मैं डेफिनेटली एड्रेस करना चाहूंगा जो आप लोगों ने पूछी है। क्या Hyundai में कोई रस्टिंग इश्यूज आते हैं? भाई बिल्कुल भी नहीं आते। क्या Hyundai में कोई फिट एंड फिनिश के इश्यूज आते हैं? बिल्कुल भी नहीं आते। इनकी सर्विस कैसी है? कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त है। आपको हार्डली इनकी कोई कंप्लेंट करते नजर आएंगे लोग कि भाई इनकी सर्विस में कोई इशू है, आफ्टर सेल्स एंड सर्विस बेकार है, गाड़ियां खराब हो रही हैं, बज रही हैं, व्हाटसोएवर। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कुछ नहीं है, एसी फॉल्ट कुछ नहीं है। आई मीन मोस्ट ऑफ द केसेस में Hyundai स्टैंड आउट। इस बार बस वेन्यू में क्या करना है, इनको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लानी है, और जो एक प्राइस फैक्टर होता है ना कि किस वेरिएंट में आपको क्या फीचर्स मिल रहे हैं, जहां पर चीजें काम करती हैं एक्चुअली में, कंज्यूमर सोचता है कि नहीं यार हाँ ये मेरे मतलब की चीज है, जो मुझे चाहिए वो सब मिल रहा है। क्योंकि आज की डेट में यार TPMS भी इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। नहीं लोग चाहते बार बार हवा भरवाना, उन्हें पता होना चाहिए भाई कि क्या है क्या नहीं है, कितने मेरे टायर में प्रेशर है। कई बार ऐसा होता है बंदा लाइन में लग जाता है, हवा डलवा रहा है, उसके देख रहा है कि भाई टायरों में क्या प्रेशर है, 33 प्रेशर आ रहा है, 34 आ रहा है, और डलनी कितनी है 35, तो टाइम वेस्ट हो जाता है वहां पे क्योंकि लाइनें लगती है। अब ये फीचर कहाँ पे आएगा, कौन से वेरिएंट में आएगा, सो समझ लो बात को क्या है। सो जस्ट वेट अ लिटिल बिट, और बुकिंग कैंसिल करने की कोई नीड नहीं होती है। वैसे भी टाइम लगता है, देखो आपको ऐसा नहीं है कि आपने बुकिंग करी थी लास्ट वीक तो कल ही आपको मिल जाएगी। डिले कर दो थोड़ी सी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल दो यार आई एम जस्ट चेकिंग आउट, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं आता हूँ, आके करता हूँ, व्हाटसोएवर, और ज्यादा कोई दिमाग खा रहा है कार डीलर, तो बुकिंग कैंसिल भी हो जाती है, आपको आपके पैसे रिफंड भी मिल सकते हैं। तो बुकिंग कैंसिल मत करो, थोड़ा सा रुक जाओ, कार को देख लो, परख लो, जांच लो, फैमिली मेंबर्स को बिठाओ, चलाओ, समझो। फाइनली अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस पे वो कार खरी उतरती है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, तो उसके बाद उसको खरीद लो। ऑलराइट, तो फिर ये एक कोशिश थी मेरी आप लोगों को हेल्प करने की। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। शेयर दिस वीडियो विद समवन जिसको जरूरी हो ये देखना। तो मिलते दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।